1/3 और 5/6। देखिए इसका बनाने का तरीका, ये बट्टे वाला हो गया ना, अंश हर के रूप में है। अब इसमें देखिए एलसीएम हमको ज्ञात करना है और एचसीएफ, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो हमको निकालना है ऊपर वाले को वही चीज़ निकालते हैं, ऊपर वाला पर 1 और 5 को। तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाला को एलसीएम ज्ञात कीजिए। 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ बताने वाला हूं। इससे पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था, आज मैं पहली बार बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ का। क्यों होने वाला है इंपॉर्टेंट कि इसके बाद कल से स्टार्ट होगा सेट, 10th का सेट स्टार्ट होगा 2021 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए है कि 2021 का सेट स्टार्ट होने वाला है। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से 10 मार्क पूछा जाता है, और 10 मार्क पूछा जाता है उसमें एलसीएम और एचसीएफ है, जो भी है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। तो एलसीएम एचसीएफ जिसको आता होगा उसका समझ लीजिए कि 10 मार्क पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम समझाएंगे एलसीएम और एचसीएफ पहचानने का तरीका, उसके बाद बनाने का तरीका, बस इतना समझाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है लगभग 6-7 क्वेश्चन है वो हम बता देंगे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है तो आपको बन जाएगा। रिलेटेड क्या है मतलब ये समझ लीजिए ना, 7 क्वेश्चन आप बना लिए तो लगभग में इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है बना सकते हैं आप, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से है। पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले हम समझाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ बनाने का तरीका और पहचानने का तरीका। जैसे कि 1.1 में 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है उसमें समान में बांटना है। तो कैसे पता करेंगे कि हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, इसीलिए हम पहचानने का तरीका पहले बता देते हैं। तो पहचानने का तरीका है, देखिए एक और क्वेश्चन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये पहचानने का तरीका हम बता देते हैं। तो चलिए पहले एलसीएम बताते हैं। एलसीएम बराबर पहले बनाने का तरीका देख लीजिए, बनाएंगे कैसे। तो कुछ पहले हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। शामिल, पहला नंबर शामिल, दूसरा नंबर पहला शामिल, उसके बाद बड़ा घात, ये थोड़ा अलग टाइप का है जो कि हम बताएंगे, मतलब बिल्कुल समझ में आएगा, इसीलिए कि जिसको भी नहीं बनता होगा एलसीएम एचसीएफ वो भी बना सकते हैं इस नियम से। तो पहला शामिल, उसके बाद बड़ा घात और उसके बाद शेष सभी, बस हो गया। यही है एलसीएम, इतना ही, बस इतना याद रखना है, पहले शामिल बड़ा घात शेष सभी, ठीक है। आप देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका है, यदि छोटी सी छोटी रहे, यदि क्वेश्चन में छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है तो हम समझ लेंगे कि एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो छोटी से छोटी, पहला हो गया छोटी से छोटी सी छोटी संख्या रहे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या छोटी छोटी या न्यूनतम संख्या या न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। छोटी छोटी या न्यूनतम एक ही बात हुआ, छोटी से छोटी रहे या न्यूनतम संख्या रहे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद चलिए एचसीएफ पे। उसके बाद है एचसीएफ में देख लीजिए, एचसीएफ में है। एचसीएफ पहले ज्ञात कैसे करेंगे, ये ज्ञात करने का हुआ, ये एलसीएम ज्ञात करने का तरीका हो, इसको लिख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का देखिए, इसमें भी वही रूल है सेम, शामिल, इसमें छोटा घात, बस हो गया, छोटा घात, शामिल और छोटा घात, बस हो गया एचसीएफ। इसमें में शामिल और छोटा घात, कोई भी एलसीएम एचसीएफ हो, कितनी भी बड़ी हो, आप इस नियम से बना सकते हैं, ठीक है। शामिल छोटा। अब पहचानने का तरीका देख लीजिए, इसका पहचानने का तरीका होगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी से
बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके बाद अधिकतम संख्या हो, बड़ी से बड़ी हो या अधिकतम हो, इसी को अधिकतम कह सकते हैं, बड़ी से बड़ी को अधिकतम कह सकते हैं। उसके बाद बराबर बराबर में बांटना हो, बराबर 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 या समान, इसी को हम समान भी लिख सकते हैं, समान संख्या में बांटना हो, समान संख्या में बांटना हो, बराबर बराबर में बांटना हो या समान संख्या में बांटना हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है और जो भी रिलेटेड होगा आगे भी बता देंगे, पहचानने का तरीका में और कुछ है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 18, 42 और 102 का 18, 42 और 102 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देख लीजिए 18 का गुणनखंड, इसका कितना गुणनखंड निकालिए, 2 गुना 9 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद 42 का हो जाएगा, 2 से काटेंगे 21 को 3 7 21, ठीक है। उसके बाद 102 का देख लीजिए, 102 का 2 से 51 17 51 3 17, ठीक है। अब देखिए हम बताए, आप ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या बताए थे, शामिल, इसको 3 गुना 3 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 पे पावर, और तो नहीं है, यही 2 संख्या यही था, तो इसको 3 पे पावर 2 लिख दिए हम, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे एचसीएफ में कि शामिल और छोटा घात, तो शामिल देख लीजिए, शामिल कौन है, 2 है, 2 सब में है। उसके बाद देखिए 3 भी शामिल है, 3 यहाँ है, 3 सब में शामिल है। उसके बाद 2 भी शामिल है, ठीक है ना। तो एचसीएफ में क्या होगा, शामिल होगा, तो 2 गुना 2, उसमें 2 और 3 शामिल है, 2 और 3 शामिल है। उसमें छोटा घात देखिए, 2 में सबसे छोटा घात कौन है, 2 पे सब में 2 पे पावर 1 ही है, तो छोटा घात वही हो गया। 3 में देख लीजिए, 3 में छोटा घात कौन है, तो 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो छोटा कौन हुआ, 3 पे पावर 1, तो यही हो गया एचसीएफ। तो 2 गुनी 3 यानी कि 6, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम हो जाएगा कि पहले शामिल 2 और 3 शामिल है, उसमें 12 घात देख लीजिए, तो 12 घात कौन है, सब 2 पे पावर तो सब में 1 ही है, तो 12 भी वही हुआ। उसके बाद 3 में देख लीजिए, 3 में 12 घात कौन है, 3 में 12 घात यहाँ है 3 पे पावर 1, यहाँ है 3 पे पावर 1, यहाँ है 3 पे पावर 2, तो 12 कौन हुआ, 3 पे पावर 2। उसके बाद अब देखिए, और तो शामिल नहीं है, शामिल हो गया। अब क्या बताए थे कि शामिल 12 घात ले लिए। उसके बाद शेष सभी जो बच क्या गया 7 और 17, तो अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दूने 18 7 126 17, गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 21 42, ये हो जाएगा आपका 21 और 42। ऑप्शन नंबर सी में है, आप यहाँ भी देख सकते हैं ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 6 और एचसीएफ, पहले एचसीएफ है तो एचसीएफ 6 हो गया, एलसीएम 21 42, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 3 5 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 3 और 5 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए इसमें कुछ भी शामिल तो नहीं है, तो शामिल नहीं है तो एचसीएफ हो जाएगा, यदि शामिल नहीं हुआ तो एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, सभी को गुना कर दीजिए, जो जितनी भी संख्या है सभी को गुना कर दीजिए, शामिल नहीं है तो सभी को संख्या गुना कर देंगे, तो 2 3 और 5 देख लीजिए, 6 5 30, ये हो जाएगा 30 और 1। ऐसे देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन 1 और 30, पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ 1 हो गया और 30, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन सब है, जो कि आप लोग नहीं भी बनता होगा तो बन जाएगा, हम बता देंगे,
एक तरीका है बनाने का, जो कि वही शामिल छोटा घात इसी पे सब बनेगा, जितना भी है सब इसी पे हम बनाएंगे, और थोड़ा पहचानने का तरीका जो बताए थे उसी पे। तो चलिए, कितना 3 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन है 15 पे पावर 2, 15 पे पावर 3, 15 पे पावर 4, 15 पे पावर 5 और 15 पे पावर 95। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, एलसीएम क्या बताए थे कि शामिल 12 घात और शेष सभी। तो शामिल कौन है, 15 तो सब में है, तो शामिल हो गया 15, उसमें 12 घात देख लीजिए 15, ये 95 है, 95 है, तो इसमें 12 घात देख लीजिए, 15 पावर 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 15 पावर 5 है, यहाँ 15 पावर 95, सबसे बड़ा वही हुआ 15 पे पावर 95, तो एलसीएम 95 हो गया। उसके बाद शेष सभी, शेष कुछ भी नहीं है, एलसीएम, हाँ एचसीएफ क्या होगा, पहले शामिल, तो शामिल 15 है, उसके बाद इसमें छोटा घात, तो छोटा घात कौन है, 15 पे पावर 2 हो गया आंसर। ऑप्शन देख लीजिए आप, 15 पे पावर 95 और 15 पे पावर 2, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और है 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 4, 5 और 7, ये ना है। अच्छा चलिए, तो इसमें हमको एचसीएफ क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम देखिए क्या बताए थे, पहले शामिल देख लीजिए कौन कौन है, 2 3 5, इसमें भी 2 3 5 है, तो शामिल हो गया 2 3 और 5। इसमें अब देखना है कि 12 घात, शामिल और 12 घात, तो 2 में देखिए 12 घात कौन है, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 12 घात हो गया। उसके बाद देखिए 3 में 12 घात कौन है, 3 में 3 पे पावर यहाँ 3 है, 3 पे पावर यहाँ 4 है, तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 पे पावर 2 हो जाएगा, बस हो गया। एलसीएम इतना हो गया, मतलब एलसीएम में क्या होता है, शामिल और 12 घात, शामिल 12 घात हो गया। अब देखिए जो शामिल नहीं है, शेष सभी ये भी तो लेंगे, शेष कौन बच गया, 7 बच गया था, ये तीनों तो शामिल हो गया, तीनों शामिल हो गया, 7 शामिल नहीं हुआ था। तो एलसीएम होता है कि शामिल 12 घात और शेष सभी, तो शेष जो बच गया था उसको भी गुना कर दिए, तो हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, एलसीएम हो गया 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एचसीएफ भी यदि ज्ञात करना रहता तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरह से शामिल कौन है, 2 3 और 5, तो इसमें देख लीजिए सबसे छोटा घात कौन है, 2 पे पावर 2 छोटा है, 3 पे पावर 3 छोटा है, 5 पे पावर 1 हो जाएगा एचसीएफ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, देखिए आ गया ना भाई, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 24 60 एवं 84 पूर्णतः विभाजित होती हो। तो देखिए बड़ी सी बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी क्या बताए थे, बड़ी से बड़ी रहे तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, कुछ नहीं। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ तो देख लीजिए 24 60 और 84 का एचसीएफ देखिए 2 12 2 2 8 3 24, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और 3, ठीक है। 60 को क्या लिखेंगे, 2 30 आएगा, 2 4 या 12 5 60, 84 को 2 से 42, 2 से 21, 3 7 21, ठीक है, 7 12 से 84, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 3 और 5, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 3 और 7। हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ये ना। देखिए एचसीएफ में क्या है, शामिल, पहले तो शामिल और छोटा घात। शामिल क्या है, 2 शामिल है, उसके बाद 3 भी शामिल है, उसके बाद तो नहीं है। देखिए तीनों में शामिल होना चाहिए, यदि 3 संख्या है तो तीनों में शामिल होना चाहिए,
3 संख्या है तो तीनों में तो शामिल है नहीं, 5 शामिल नहीं है और 7 भी शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए छोटा घात 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, सबसे छोटा कौन हुआ 2 पे पावर 2। 3 में देख लीजिए 3 तो सब में एक ही है, तो 3 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 4 तिया 12, HCF आपका 12 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा देते हैं। सिर्फ पहचानने का तरीका बता रहे थे कि पहचानना कैसे, 24, 60 और 84 का HCF तो थोड़ा इजली है। देखिए वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए 12, 15 और 20 से विभाज्य हो, 12 से भी विभाज्य होगा, 15 से भी विभाज्य होगा और 20 से भी विभाज्य होगा। तो ये तीनों से 12 होगा तभी नहीं तीनों से विभाज्य होगा, ये तीनों से 12 होना चाहिए। और 12 होगा तो आप समझ भी करते हैं, यदि 12 होगा तो हम LCM ज्ञात करेंगे। वैसे भी हम बता चुके हैं कि ट्रिक की यदि छोटी से छोटी संख्या रहे तो हम क्या करेंगे LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM चलिए इसका LCM ज्ञात कर लेते हैं। इसका LCM हो जाएगा कितना होगा 20, 2, 40, 20, 60, इसी का कोई फैक्टर होगा, 12 का ही फैक्टर होता है तो 60 हो जाएगा LCM इसका। आप लोग बना लीजिए, जो रूल बताए थे उस पर बना लीजिए। 12 का गुणनखंड तोड़िए, उसके बाद 15 का, उसके बाद 20 का। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बस यहीं तक 7 नंबर क्वेश्चन तक बताएंगे इस वीडियो में। और कल से स्टार्ट होगा सेट, यही सेट है आपका। और 15 चैप्टर है ना, इसमें 15 चैप्टर है मैथ में। तो 15 चैप्टर में लगभग 20 वीडियो बनेगा, 20-22 वीडियो तक में बनेगा। और 20 मतलब आधे घंटा का वीडियो होगा, जो भी होगा लगभग आधे घंटा का होगा। तो आप लोग समझ लीजिए ना कि 20 वीडियो बना तो आधे घंटा का, यानी कि 10 घंटा। आप सिर्फ 10 घंटा टाइम दीजिए, ओनली फॉर 10 घंटा टाइम दीजिए। 10 घंटा में हम पूरा मैथ ख़त्म कर देंगे आपका। और आप 10 घंटा समझ लीजिए बर्बाद कर रहे हैं, इतना ही समझिए हम बर्बाद कर रहे हैं कि 10 घंटा आप बर्बाद कीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आता है वो हमको बताइए। तो चलिए सिर्फ वीडियो देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव एक भी छूटेगा नहीं आपका एग्ज़ाम में, कोई भी चैप्टर से हो, चाहे त्रिभुज से हो या त्रिकोणमिति से हो, एक भी नहीं छूटेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी बताएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बनाने का तरीका जो बताएंगे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 1/3 और 5/, देखिए इस टाइप का आ गया क्वेश्चन, 1/3 और 5/6। सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसमें, जो 2021 में जो सेट दिया हुआ है। और उसमें क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, और जो उससे रिलेटेड मतलब जो पूछने वाला है इसमें नहीं होगा वो भी हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, LCM निकालना है तो क्या करेंगे LCM बटे HCF। ठीक है, ऊपर वाले को LCM और नीचे वाले को यहाँ लिख देते हैं, ऊपर वाला को LCM और नीचे वाले को HCF। ठीक है, यदि HCF ज्ञात करना है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम HCF बटे LCM। ठीक, सॉरी LCM। ठीक है, तो चलिए इसी रूल पे बनाते हैं। देख लीजिए 5 और 1 का, 5 और यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो दिख रहा होगा। 5 और 1 का LCM कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऊपर वाले को LCM ज्ञात करना है, और नीचे वाले को HCF ज्ञात करना है। तो 6 और 3 का HCF आपका 3 हो जाएगा, 5/3। अब चलिए HCF ज्ञात करते हैं। तो ऊपर वाले को क्या करना है, दोनों ऊपर वाले को HCF ज्ञात करेंगे। HCF कितना हो जाएगा 5 और 1 का HCF, 1 कॉमन कुछ भी नहीं है ना, 1 और 5 में कॉमन कुछ भी नहीं है। यदि कॉमन कुछ भी नहीं, शामिल कुछ भी नहीं हुआ तो HCF क्या होता है 1 होता है। तो HCF 5 और 1 का HCF 1 हो जाएगा। और 3 और 6 का LCM ज्ञात करना है तो LCM 6 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए 5/3 क्या करना है LCM। तो पहले LCM लिखेंगे, LCM कितना है 5/3 और HCF कितना है 1/6। तो ऑप्शन देख लीजिए ना, 5/3 और 1/6, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा आंसर। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक। आप अच्छा लगता है तो पहली बार हम बोर्ड पे बना रहे हैं, अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए
और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।